प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहआचार्य संस्कृत राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। मैं आपको आज इस वीडियो में ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त, जिसका नाम इंद्र सूक्त है, के अंतिम 2 मंत्र जो पिछले वीडियो में बनाए हैं उनके बाद शेष रह गए हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ध्यान से सुने। इसमें 15 मंत्र हैं, 13 अब तक हो चुके हैं। मैं आपको 14वां मंत्र उसका वाचन कर रही हूँ आपके सामने। वो इस प्रकार है। यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह शशंतम, यह शशमान मोति, यस्य ब्रह्मवर्धनम, यस्य सोमो, यस्य एदम राधा सह जनासः इंद्रः। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार है। यह सुनवंतम, यह पचंतम, यह ऊति संसंतम, यह शशमानम अवति, यस्य ब्रह्म, यस्य सोमः, यस्य इदम राधा वर्धनम जनासे स इंद्र है। मंत्र के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। यह जो इंद्र, यानी यह जो इंद्र के लिए आया है। सुनवंतम, सोमरस निकालने वाले। पचंतम, पुरोडास आदि बनाने वाले की। उति, अपने रक्षा के लिए। संसंतम, शस्त्रों को तैयार करने वाले की। शशमानम, स्तुति करने वाले की। अवति, रक्षा करता है। यस्य, जिसका। ब्रह्म, स्त्रोत। सोम, सोमरस। इदम, ये संपूर्ण। राधे, परिपक्व हविष्यान। वर्धनम, उन्नति करके बढ़ाने वाला है। इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त इंद्र सूक्त से उद्धृत है। इसमें इंद्र की सभी विशेषताओं का वर्णन है। ऋग्वेद में प्राप्त इंद्र सूक्त के इस मंत्र में ऋषि गत्समद इंद्र की स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि इंद्र किन किन को बचाता है तथा कौन कौन सी वस्तुएं इंद्र के लिए वृद्धि कारक हैं। अर्थ इस प्रकार है इस मंत्र का। ये सुनवंतम, यानी जो सोमरस निकालने वाले की। पचंतम, हवि संपादन करने वाले की। उति ससंतम, अपने रक्षा के लिए शस्त्र साधन करने वाले की। और अपने रक्षा के लिए शस्त्र साधन करने वाले की और स्तोत्र पाठ करने वाले की रक्षा करता है। यानी इंद्र इन सब की रक्षा करता है। कौन किस किस की? सोमरस निकालने वाले की, हवि संपादन करने वाले की, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र साधन करने वाले की और स्तोत्र पाठ करने वाले की। जिसके लिए ये स्तुति या मंत्र या प्रार्थनाएं सोम तथा ये बनाई गई हवि वृद्धि कारक है। जिसके लिए यह स्तुति मंत्र सोम तथा बनाई गई हवि वृद्धि कारक है। हे मनुष्यों, वह इंद्र है। टिप्पणी इस पर इस प्रकार होगी। इस मंत्र के भी प्रथम व द्वितीय चरण में इंद्र के लिए प्रयुक्त यह विशेषण 4 बार आया है, जो इनके साथ आए हुए कर्म कारक वाले शब्दों का अधिक बल देने के लिए प्रयुक्त किया हुआ है। ये हिंदी अर्थ करते समय चारों का एक ही अर्थ प्रारंभ में जो कर देने पर भी अर्थ में कोई हानि नहीं होती है।
इंद्र को 4 प्रकार के व्यक्तियों की रक्षा करने वाला बताया गया है। पहला जो सोमरस तैयार करता है, दूसरा जो इंद्र के लिए हव्य पकाता है, तीसरा जो अपने रक्षा हेतु अस्त्र शस्त्रों को बिल्कुल तैयार रखता है, और चौथा स्तुति करना, जो इंद्र का स्तुतिगान करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इंद्र अपने उपासकों तथा भक्तों का पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। पाश्चात्य विद्वान उति शब्द का अर्थ तृतीय एकवचन मानकर रक्षेण तथा भारतीय विद्वान चतुर्थी का एकवचन मानकर रक्षणाय का अर्थ करते हैं। ये उति शब्द रक्षा के अर्थ वाली अवधातु से अक्तिन प्रत्यय लगकर बना है। ये 14वां मंत्र आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस सूक्त का अंतिम मंत्र है, वो है 15वां मंत्र। उसका मैं वाचन यहाँ पर कर रही हूँ। ये सुनवते पचते दूध आची द्वाजम ददर्शी, ये किलासी सत्य है। वयम तय इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम। इसका अन्वय इस प्रकार है। इंद्र ये दुध्रः सुनवते पचन्ते चित्त वाजनम आदरदर्शी, ये सत्यः असि कीलते प्रियासे सुवीरासे वयम विश्वः विदथम आवदेम। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। इंद्र, हे इंद्रदेव, यह जो दुधद्र अत्यंत भयंकर, सुनवते सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए, पचते पकाने वाले के लिए, चित अवश्य, वाजम अन्न या बल दो, आदर्शिर बार बार देते हो, सह इस प्रकार के तुम, सत्य यथार्थभूत असी हो, किल निसंदेह, ते तुम्हारे लिए प्रिया से प्रिय, सुवीरास सुभट पुत्र पुत्रों सहित, वयम हम, विश्व है सर्वदा, विदथम स्त्रोत को आवदेम बोलें। प्रसंग इस प्रकार है। इंद्र सूक्त के इस अंतिम मंत्र में कवि गृत्समद इंद्र की सत्ता में विश्वास प्रकट करते हुए उसके लिए अन्न और धन धान्य की कामना व्यक्त कर रहा है, और उसे ये विश्वास दिलाता है कि वह सदा अपने परिवार के साथ इंद्र का स्तवन करता रहेगा। अर्थ इस प्रकार है। हे इंद्रदेव, तुम जो महाबली होते हुए सोमरस निकालने वाले तथा हवि संपन्न करने वाले के लिए बार बार अन्न तथा बल प्रदान करते हो, ऐसे तुम सच हो, अर्थात तुम्हारी सत्ता में हमें विश्वास है। सचमुच में तुम्हारे प्रिय और वीर संतान वाले बनकर हम सदा आपकी प्रार्थना के वाक्य बोलते रहेंगे, यानी हम सदैव आपकी प्रार्थना करते रहेंगे, ऐसा इंद्र को विश्वास दिलाता है। इस पर टिप्पणी इस प्रकार है। विश्व है, विश्वहा, विश्वहा, ये तीनों शब्द अव्यय और इनका सदा होता है। इंद्र सूक्त के इस अंतिम मंत्र को छोड़कर अन्य सब मंत्रों में स जना से इंद्र का प्रयोग चौथे चरण के उत्तरार्ध में प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि वे सभी मंत्र अन्य लोगों को संबोधित करके किए गए हैं, जबकि गृत्समद ऋषि ने इस मंत्र के वाक्य इंद्र देवता के प्रति कहे हैं। इस प्रकार ये द्वितीय मंडल का 12वां इंद्र सूक्त जो है वो उसके पूरे के पूरे 15 मंत्र जो हैं विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको
कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आशा है कि आप इन सबको हृदयंगम करेंगे और परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। धन्यवाद।